हेलो गाइस, वेलकम टू फिरोजी कॉमर्स। आज मैं बात करूंगा आप सही से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे आप सेट कर सकते हैं। प्राइस कैलकुलेशन आपको सही से करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है तो मीशो में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में कहीं भी आप सेल करते हैं तो सही से प्राइस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको सही से कैलकुलेशन करके प्राइस डालना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग लॉस पे जा सकते हैं गाइस। तो कैसे आप एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, विथ एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, प्राइस कैलकुलेटर मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है। लेकिन मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस में आज आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। एकदम आसानी से आप प्राइस से कर सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ मीशो कैलकुलेटर कुछ भी जरूरी नहीं है, नॉर्मल सा कैलकुलेटर से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो राइट प्राइसिंग आपका बिजनेस में प्रॉफिट ले आएगा, रॉन्ग प्राइसिंग आपका बिजनेस में लॉस ले आएगा। तो सही से आपको प्राइसिंग करना पड़ेगा। तो सही से प्राइसिंग करने के लिए आपको चारों चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। इन चारों चीज़ के ऊपर फर्स्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, देन रिटर्न चार्जेस, देन पैकिंग कॉस्ट, देन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोग परचेस करते होंगे तो आपको मालूम है प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोगों का कितना होगा। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया, मेरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग पड़ गया 100 रुपया। 100 रुपया मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा रिटर्न चार्जेस। रिटर्न चार्जेस कहाँ से आप निकल सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। आप मीशो पैनल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद रिटर्न टैब के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेरा रिटर्न अभी चल रहा है 15.65। तो रिटर्न टैब के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुरियर पार्टनर के ऊपर क्लिक कीजिए। कुरियर पार्टनर के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैडो फैक्ट्स एक रिटर्न के रिगार्डिंग 123 ले रहा है, ई कॉम 125 ले रहा है, एक्सप्रेस 125 ले रहा है, डिलीवरी 144 ले रहा है। तो चारों कंपनी अलग अलग ले रहा है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस। सही से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए पहला कंपनी मेरे से ले रहा है 123 रुपीज, देन ले रहा है 125 रुपीज, देन ले रहा है 125 रुपीज, देन 144 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया 517 रुपीज। ओके, तो 517 रुपीज को आप डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। चारों में इक्वल डिवाइडेड हो गया। मान लीजिए 129 रुपीज इक्वली मेरे से एक कुरियर पार्टनर एक रिटर्न के रिगार्डिंग ले रहा है। और हर एक प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप सेल करने जा रहे हैं तो ये रिटर्न एक बहुत बढ़िया रीजन है। रिटर्न आपको सही से मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा ही जाएगा। और मीशो में लगभग 15% रिटर्न आ जाता है। आप किसी भी फील्ड में सेल करते हैं तो मान लीजिए 15% एवरेज रिटर्न आपका आएगा ही आएगा मिनिमम। और इसके ऊपर भी थोड़ा हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 17% भी हो सकता है, लेकिन एवरेज मान के चलिए 15% रिटर्न आएगा ही आएगा। हर 100 प्रोडक्ट में मेरा 15 प्रोडक्ट रिटर्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इक्वली हमने डिवाइड कर लिया, 129 निकल गया। तो 129 एक के रिगार्डिंग होगा तो 15 प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 129 इंटू 15 करने से आ जाएगा 15 प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 1935। तो इसको आप डिवाइडेड कर देंगे 85 से। 85 क्यों? तो 85 प्रोडक्ट से ही तो मुझे जो रिटर्न आने के चक्कर में लॉस हुआ उसके ऊपर से ही तो मुझे वो प्रॉफिट मार्जिन से ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब उसके ऊपर से ये वाला कॉस्टिंग मुझे उठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो 1935 को आप 85 से डिवाइडेड कर दीजिएगा। 1935 डिवाइडेड 85। तो हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 23 रुपीज रिटर्न चार्जेस आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर रिटर्न चार्जेस 23 रुपीज। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया 100 रुपया और रिटर्न चार्जेस हो गया 23 रुपीज। पैकिंग कॉस्ट मेरा पड़ जाता है 3 रुपया, मतलब 3 रुपीज मेरा पड़ जाता है पैकिंग कॉस्ट। आप लोगों का थोड़ा ज्यादा होगा तो आप वहां पर इनपुट कर दीजिए जितना भी आप लोगों का पैकिंग चार्जेस है। और एडवर्टाइजमेंट
आप लोग एवरेज मान के चलिए 10 रुपया। और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो डिटेल्स बना के रखा है चैनल पर, आई बटन में शो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल एड रन करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो विजिट करके देख लीजिए गाइस। और एक चीज यहाँ पर मैं बोलना भूल गया, तो यहाँ पर आपके पास 15 प्रोडक्ट जब रिटर्न आएंगे ना गाइस, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट खराब भी निकलेगा। मान लीजिए हर 15 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट डैमेज निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 100 रुपया, तो 100 रुपया को फिर से आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा, 100 रुपया डिवाइडेड बाई 85, तो 85 से आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा 1.5 लगभग पड़ गया हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, डैमेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मतलब 15 प्रोडक्ट से आपके पास एक प्रोडक्ट डैमेज आएगा तो 100 रुपया हो गया। 100 रुपया आपको उठाना है 85 प्रोडक्ट से, 85 प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपया आप डिवाइडेड करेंगे तो 1.17 होता है। इसको राउंड फिगर में मैं 1.5 मतलब 1.5 रुपया पकड़ लिया, ठीक है। तो ये चारों चीज आपको पहले ध्यान में रखना होगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग 100 रुपया, मेरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग मान लीजिए जो मैंने पकड़ के चला 100 रुपया। रिटर्न चार्जेस आपको यहाँ पर कैसे निकलता है, रिटर्न चार्जेस आपको मैंने दिखा दिया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। रिटर्न चार्जेस आपको हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फॉलो करना ही पड़ेगा। पैकिंग कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप ऑप्शनल है, इसको जोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इसको एक तरीका में कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों का वीक में 2000 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 2000 रुपया से आप 500 रुपया ऐड के लिए रख लीजिए, मतलब 500 रुपया का आप लोग एडवर्टाइजमेंट रन कर दीजिए। 2000 वीक में आप लोगों का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट चला लिया, 1500 आपका एकदम प्रॉफिट मार्जिन हो गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी आप लोग 10 रुपया एवरेज जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन नहीं रहेगा। आप लोग हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 10 रुपया जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग जितना सस्ता मीशो में बेचेंगे उतना सेल आप लोगों का ज्यादा इंक्रीज होगा, सेल उतना आएगा। मतलब आप मान लीजिए कोई भी कंपटीटर आप लोगों का जो भी सेम प्रोडक्ट 100 रुपया में बेच रहा है, अगर आप 95 में बेचेंगे तो आप लोगों का सेल बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, और डेली बेसिस में सेल भी बहुत इंक्रीज होगा। तो आपको कोशिश करना है जो कंपटीटिव प्राइस है उसको आपको मैनेज करना है। मतलब कोई भी सेलर 100 रुपया में बेच रहा है तो आप एटलीस्ट 98 में बेचिए, 110 में मत बेचिए, क्योंकि सेल तब नहीं आएगा। 1-2 सेल आएगा, उसमें से आपका फायदा कुछ भी नहीं होगा। हर टाइम आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपटीटर प्राइस के रिगार्डिंग। मतलब दूसरा सेलर 100 रुपया में बेचेगा तो आपको 98 एटलीस्ट सेल करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप ऐसे मत जोड़िए, 10 रुपया मत जोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। जो वीक में आप लोगों का प्रॉफिट होगा, मैंने जैसा बोल दिया 2000 रुपया प्रॉफिट हुआ, 500 एड रन कर दीजिए और 1500 आपका प्रॉफिट हो गया गाइस। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को बोला। आप लोग अगर चाहे तो 10 रुपया भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, क्योंकि ये जो तरीका है इसमें से ही सेल आता है। मीशो का टैगलाइन अभी यही हो गया, जो सस्ता देगा वही बिकेगा। मतलब उस सेलर का ही ऑर्डर फ्लो ज्यादा रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, प्रॉफिट मार्जिन कम रखिए, और बिजनेस को रन करने के लिए आप ऑर्डर फ्लो बढ़ाइए, और प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम हर एक प्रोडक्ट में आपको 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो, क्योंकि आप लोग अगर 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख पाएंगे तो बहुत सारा कॉस्टिंग ऐसा हो जाता है। लास्ट में आप लोग का ऑफिस एक्सपेंसेस रहता है, प्रिंटर का एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस प्रॉफिट से आप लोग हटा देंगे तो आप लोगों का तब कुछ नहीं जाके रहेगा। आप लोग अगर 20% आप लोग प्रॉफिट नहीं रख पाएंगे तो आप लोग 20 रुपया हर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे 20 रुपया प्रॉफिट भी मुझे ऐड करना है, प्रॉफिट मुझे 20 रुपया चाहिए। तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग कितना हो गया आप देख लेते हैं हम लोग। 100 रुपया प्रोडक्ट प्राइस हो गया, 23 रुपीज रिटर्न चार्जेस हो गया, 3 रुपया पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 10 रुपीज हो गया, और डैमेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग 1.5 रुपया, 137.5
ये मेरा पूरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गया और इसके ऊपर मुझे 20 रुपया प्रॉफिट भी चाहिए ना। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे रन होगा। 137.5 प्लस 20 रुपया मेरा प्रॉफिट चाहिए, तो 157.5, मान लीजिए 158 आपको बैंक सेटलमेंट होना चाहिए, फिर जाके आपको और 20 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो बैंक सेटलमेंट 158 आपको चाहिए तो आप लोगों को 12-13 रुपया इंक्रीज करके मीशो प्राइस डालना पड़ेगा। एक बार हम लोग चेक भी करके देख लेते हैं कितना डालना पड़ेगा। लाइव चेकिंग करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। 171 मीशो प्राइस देने से बैंक सेटलमेंट मुझे 158 रुपीज मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमीशन मीशो का 0 हर टाइम रहता है। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं तो मीशो में कमीशन 0 ही रहेगा। हर टाइम आपको यह 0 ही दिखाएगा क्योंकि मीशो कोई कमीशन नहीं लेता है। मीशो में सिर्फ जो टैक्सेस वही लगता है। टीडीएस कब डिडक्ट होता है? टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट कैन क्लेम एज इनपुट क्रेडिट। टीडीएस ऐसा एक टैक्स क्रेडिट होता है ना गाइस, जब आप लोग आईटीआर फाइलिंग करेंगे ईयर के एंड में, जब ईयर एंडिंग होता है आईटीआर फाइलिंग करने से ये जो टीडीएस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। ये जो पूरा काम है ये पूरा सीए का रहता है। आप लोगों का जो सीए रहेगा वही सब काम कर देगा। टीसीएस भी रिफंड हो जाता है और जीएसटी भी रिफंड मिल जाता है गाइस। यहाँ पर 3 जो टैक्सेस लग चुका है। जीएसटी आपको पे करना पड़ता है गाइस। आप जब कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो गवर्नमेंट को आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, टीसीएस भी पे करना पड़ेगा और टीजीएस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही आपका टैक्स फाइलिंग होता है, मतलब आपका अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। टीजीएस से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है गाइस। तो टीडीएस आपको रिफंड हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और टीसीएस और जीएसटी सभी रिफंडेबल अमाउंट है, रिफंड हो जाएगा। आप सिर्फ सीए को, आपका जो भी सीए रहेगा वही सब कुछ कर देगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और मंथली जो सीट डाउनलोड होता है जीएसटी फाइलिंग के लिए, उसमें भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप टीडीएस फाइलिंग करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर क्रिएट करना चाहते हैं या जीएसटी के रिगार्डिंग कोई भी काम करना चाहते हैं तो नीचे नंबर आपको दिख रहा है, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा सीए का नंबर है, आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। अभी मीशो का एक नया फीचर्स आया है, जब आप लिस्टिंग करेंगे ना गाइस तभी आपको यहाँ पर राइट साइड में सब कुछ दिखा देता है। देख सकते हैं आप लोग, मैंने 175 मीशो प्राइस डाल दिया। कमीशन मीशो हर टाइम 0 ही लेता है। कोई भी कैटेगरी में आप डील करने जाए तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर टैक्सेस आप लोग देख सकते हैं 16.3 सब कुछ टैक्स लगा के मेरे पास बैंक अकाउंट में आ रहा है 158 रुपीज। तो ये जो 3 टैक्सेस आपको पे करना पड़ रहा है ना, 3 ही रिफंडेबल है। टीडीएस डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है, ये 2 भी रिफंड हो जाता है गाइस। और यहाँ पर जो भी डिडक्शन होगा, डिडक्शन होके 158 रुपीज आपके बैंक में आएगा। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं ये जो टैक्सेस है इसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। जो मेरा बैंक में आता है उसके ऊपर ही मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ईयर एंड जब होगा, मार्च टू मार्च ईयर एंड होता है, तो तब जाके फाइलिंग करने से फिर मिलेगा। तीनों टैक्सेस ही आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बैंक में मिलेगा 158 रुपीज। तो मैं सभी को बोलूंगा आप बैंक सेटलमेंट के ऊपर ही ध्यान दीजिए। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं टैक्सेस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। जब आएगा मेरे पास ईयर एंड में आएगा, लेकिन फिलहाल मुझे 158 चाहिए, उसमें से जाके मुझे 20 रुपया प्रॉफिट आएगा। जो मेरा मंथली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन होता है उसमें से मेरा जितना प्रॉफिट होता है गाइस, उसमें से कुछ अमाउंट में ऐड रन कर लेता हूँ। हर एक प्रोडक्ट में मैं 10 रुपीज ऐड नहीं करता हूँ ऐड के लिए। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा गाइस। एकदम इजीएस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया गाइस, एकदम इजीएस्ट तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वही आप लोगों को मैं बताया। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपको नहीं बताया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने जो बोला, जो पॉइंट मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका प्रॉफिट होगा 100% गारंटी है गाइस। लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपने 175 मीशो प्राइस मैंने रख दिया और प्लस 64 डिलीवरी चार्जेस हो गया। तो यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस आपको अलग से डालना नहीं पड़ता है, मीशो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनपुट कर देता है। बायर को बायर पोर्टल में 239 में ये वाला प्रोडक्ट प्राइस शो करेगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपका एक शेयर और एक सेलर का लॉस रोक सकते हैं। तो वीडियो को
जरूर आप लोग शेयर कीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में इसी चैनल पे लाता रहूंगा, और जो भी बात मैं करूंगा इसी चैनल के ऊपर एकदम ऑथेंटिक बात करूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस है सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि आपके साथ लॉस ना हो गाइस। चलिए चलते, आज के लिए फिर मिलते और एक नए वीडियो के साथ गाइस।